Very good morning, my dear students. I am Ruhi ma'am. Today we read SST of class 4, means of transport. Transport means carrying persons or goods from one place to another. ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है पर्सन या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. सम ऑफ यू मे बी कमिंग टू स्कूल ऑन फुट. कुछ लोग स्कूल से पैदल चल के आते हैं. अदर्स मे बी यूजिंग द बाइसिकल, स्कूटर, वैन, बस और ट्रेन. और कुछ लोग बाइसिकल, स्कूटर, वैन, बस और ट्रेन का यूज़ करके आते हैं. दीज ऑल आर नॉन ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं. टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट, पैरों से चलकर या फिर किसी व्हीकल का यूज़ करके हम ज़मीन पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसे कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. रोड्स. वी हैव द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन आवर कंट्री. आप सब जानते हैं कि रोड्स क्या होता है. हमारे कंट्री में रोड्स का बहुत ही लार्जेस्ट नेटवर्क है. आवर रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटल्ड पक्का रोड्स एंड अनमेटल्ड कच्चा रोड्स. टू टाइप्स के रोड्स होते हैं. एक होते हैं मेटल जिसे कहते हैं पक्का रोड्स, और दूसरा होता है अनमेटल जिसे कहते हैं कच्चा रोड्स. दीज मेटल्ड रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स. मेटल्ड रोड्स का भी टू टाइप्स होता है. एक होता है नेशनल हाईवेज और दूसरा होता है स्टेट हाईवेज. नेशनल हाईवेज कनेक्ट द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री एंड पास थ्रू मैनी स्टेट्स. बहुत सारे कंट्री के इम्पोर्टेंट सिटीज़ में नेशनल हाईवेज कनेक्ट होते हैं और बहुत सारे स्टेट्स में पास होते हैं. दे आर बिल्ट एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बनाता है और मेंटेन करता है नेशनल हाईवेज को. द नेशनल हाईवे नंबर 7 इज़ द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया. इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट लंबा रोड नंबर 7 पर नेशनल हाईवे है. स्टेट हाईवेज कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड द स्टेट कैपिटल्स. डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और स्टेट कैपिटल्स कनेक्ट रहते हैं स्टेट हाईवेज से. दीज आर बिल्ट एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट इसे बनाता है और मेंटेन रखता है. रोड्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस. रोड्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप सब जानते हैं. We use roads to carry passengers and goods with the help of various vehicles. बहुत सारे व्हीकल का यूज़ करके हम पैसेंजर्स को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं रोड का यूज़ करके. अगर रोड नहीं रहेगा तो हम गली गली से बड़े बड़े व्हीकल्स को पास नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए रोड्स बहुत ज़रूरी है. रेलवेज़. लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड्स के बारे में पढ़े थे, ये दूसरा है रेलवेज. ये भी आपको लैंड पर ही पटरी बना करके उस पर चलता है. दे आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ आवर कंट्री एंड आर वाइडली यूज्ड बाय द कॉमन पीपल. इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं सारे पीपल, मीन्स कि कॉमन पीपल यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही हमारे लाइफ लाइन तक ही रहेगा. हमारी लाइफ लाइन तक ये हमारी कंट्री में रहेगा. मोस्ट ऑफ आवर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवेज. बहुत सारे सामान रेलवे से ट्रांसपोर्टेड किए जाते हैं. स्टीम इंजन्स एंड डीजल इंजन्स आर नाउ being replaced by electric engines which run faster and do not cause pollution. Express trains run faster than other normal trains. स्टीम इंजन्स और डीजल इंजन्स जब रिप्लेस्ड हो जाता है इलेक्ट्रिक इंजन में, जब वो बहुत फास्ट चलता है और कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है. एक्सप्रेस ट्रेन्स बहुत फास्टर हो जाते हैं नॉर्मल ट्रेन से. एक्सप्रेस ट्रेन्स बहुत ही फास्ट चलते हैं नॉर्मल ट्रेन से. वाटरवेज. वाटरवेज ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़े थे, अब ये है वाटरवेज. वाटरवेज ट्रांसपोर्ट होता है जो आपको पानी या फिर नदी या फिर समुद्र में चलता है. वाटरवेज ट्रांसपोर्ट एक ओल्डेस्ट और चीपेस्ट मोड्स है ट्रांसपोर्ट का.
It is very useful for transporting heavy and bulky goods. The ships that carry goods are called cargo ships. हैवी और बल्कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं और सामान ले जाते हैं जो शिप उसे कहते हैं कार्गो शिप। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज के बारे में। थैंक यू।